अस्सलाम वालेकुम, आई एम शकील एंड यू आर वाचिंग ग्राफिका। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और 3D लोगो ट्यूटोरियल। इसमें आप सीखेंगे कोल्ड्रा की मदद से एक 3D लोगो बनाना। तो मेरे ये जो लोगो के ट्यूटोरियल बनाने का मकसद आपको आइडियाज़ देना है। इन आइडियाज़ की मदद से आप अपने लोगोस क्रिएट कर सकते हैं। जो इफ़ेक्ट मैं यूज़ करता हूँ या जो टेक्निक्स मैं यूज़ करता हूँ, उनको यूज़ करके आप अपने लोगो जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। मेरा मकसद आपको सिखाना है, आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। मैं जो भी बनाता हूँ आप उसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप अपने लोगो जो है वो क्रिएट करके देखें, अपने उस इफ़ेक्ट को या उस टेक्निक को अपने लोगोस के अंदर जो है वो अप्लाई करके देखें। तो चलिए चलते हैं कोल्ड्रा के अंदर और बनाते हैं एक 3D टाइप लोगो। तो सबसे पहले आपने एलिप्स टूल लेना है। एलिप्स टूल लेने के बाद आपने कंट्रोल प्रेस करके जो है ड्रैग करना है, तो आपका जो है एक परफेक्ट सर्कल जो है वो ऐड हो जाएगा। तो कंट्रोल हम प्रेस करते हैं बेसिकली शेप को एक्यूरेट करने के लिए। जो उसकी विड्थ है वही उसकी सेम हाइट आएगी। अगर आप कंट्रोल प्रेस नहीं करेंगे तो आपकी जो शेप है वो डी शेप हो जाएगी। और सम टाइम ऐसे होता है कि हमें कुछ ऐसी शेप क्रिएट करनी पड़ती हैं जो कि ओवल शेप की होती हैं, जिनकी चारों साइड से वो एक तरह की नहीं होती हैं। तो इसको चेक करने का जो तरीका है, आप ऊपर देखें, आपकी 4.112 जो है वो विड्थ आ रही है और 4.112 जो है वही हाइट आ रही है। लाइक आप रेक्टेंगल या एलिप्स टूल यूज़ कर रहे हैं, आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आपकी शेप जो है वो एक्यूरेट जो है वो लगेगी। तो हमारा इस वक्त जो है वो 4 समथिंग का है आपका सर्कल। तो ऑफसेट जो आपने देना है वो 5 या 4 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इसको हम मूव करेंगे तो इससे इतना दूर जाएगा। तो अपने कीबोर्ड से प्लस का मैंने साइन प्रेस किया है, प्रेस की है। डुप्लीकेट करने के लिए आप इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी कर सकते हैं, और जो है आप प्लस की प्रेस करके भी आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको डुप्लीकेट करना है। तो डुप्लीकेट करने के लिए मैं अपने माउस की राइट की का यूज़ करूँगा। इस जो आपकी शेप है राउंड शेप को मैं छोड़ते हुए, इस सर्कल को छोड़ते हुए मैं राइट क्लिक प्रेस करूंगा अपने माउस की, तो आपका जो शेप है वो डुप्लीकेट हो जाएगी। तो इसकी मदद से मैं जो है वो ट्रिम कर दूंगा नीचे वाली शेप को। तो ये ट्रिम हो चुका है। तो ये हमारे पास अभी इस वक्त जो है वो एक्स्ट्रा है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। तो ये हमारे पास शेप जो है वो एक क्रिएट हो गई है। तो इसको हम वापस ऑफसेट देंगे तो 5 इंचेस आई थिंक अप्रोक्स, हाँ जी 5 इंच हमने ऑफसेट दिया था। तो ये अपनी वापस अपनी जगह पे पहुंच चुकी है शेप, और ये शेप हमारे पास एक्स्ट्रा, इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक जो है वो शेप आ चुकी है। हमने इसको करना है डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट करने के लिए जो आप डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, और रोटेशन पोजीशन में जाने के बाद आपका जो रोटेटिंग सेंटर है इसको हम लेके आएंगे आपका जो था सर्कल का सेंटर। तो इस वक्त ये आपके सर्कल का सेंटर हो चुका है। इस सर्कल को, इस सेंटर पॉइंट को सर्कल के सेंटर में लाके हम दोबारा जो है इसको डुप्लीकेट करेंगे। तो डुप्लीकेट करने के लिए डुप्लीकेट मैं अपने माउस की राइट की से कर रहा हूँ, और वही सेम प्रोसेस मैं दोबारा करूँगा। तो ये हमारे पास फाइनल शेप आ चुकी है। तो इसकी 3 शेप्स की मदद से हम इसको एक दूसरे के साथ ट्रिम करके एक अपनी फाइनल शेप बनाएंगे, और उसमें फिर जो है कलर्स की मदद से उसको हम फाइनल करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास जो सर्कल है आपके पास वो एक एक्स्ट्रा है, तो उसको हम डिलीट कर देंगे। और इसकी आप चाहें तो डुप्लीकेट भी रख सकते हैं। अगर काम के दौरान आप गलती या मिस्टेक हो जाती है तो आप अपनी शेप को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो बैकअप ले लीजिए। अगर आप बिगिनर हैं तो कोशिश करें कि आप कुछ स्टेप्स के बाद अपने पास एक बैकअप रखें। अगर आपकी एक्चुअल फाइल में जो है वो कोई गलती हो जाती है आपसे, तो आपके पास बैकअप पड़ा, आप उसको लेके यूज़ कर सकें। तो आपके पास जो पहली शेप ये वाली है, इसकी मदद से हम दूसरी शेप को ट्रिम करेंगे जी। तो ये ट्रिम हो गया। इसके बाद तो मैं वापस करूँगा और शिफ्ट के साथ जो है वो दूसरी शेप को करूँगा जी। तो पहली शेप के साथ हमने दूसरी शेप को ट्रिम किया, दूसरी के साथ तीसरी को। अब तीसरी शेप जो हमारे पास है उसकी मदद तीसरी शेप के साथ जो है हम वो करेंगे पहली शेप को ट्रिम जी। तो ये होगी आपकी शेप ट्रिम हो गई है। तो यहाँ पे कटिंग करते हुए हमारे पास कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, तो इनको आप डिलीट कर दीजिए। ये हमारे किसी काम की नहीं है। तो हमारे पास एक फाइनल शेप आ चुकी है। इसको आप
अनग्रुप करके या अलग करके चेक कर सकते हैं आपकी शेप सारी एक्यूरेट। अब इसको आप ग्रुप करें और पी प्रेस करके आप इसको सेंटर पेज के सेंटर में ला सकते हैं। तो मैं जो इसके मैं कलर स्कीम में रखना चाह रहा हूँ वो है येलो। तो मेरे पास कलर डॉकर खुला हुआ है इस वक्त, और अगर आपको ये नहीं मिले तो आप विंडो में जाके डॉकर्स में जाएं और उसके बाद कलर डॉकर आप ओपन कर सकते हैं यहाँ से। इस वक्त मैं RGB कलर मोड के अंदर हूँ और यहाँ से मैं ब्राइट जो है वो यहाँ पे येलो यूज़ करूँगा। तो कलर यूज़ करने से पहले आपने उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया है। इसी तरह आपको जी, तो इस वक्त हमारे पास एक फाइनल शेप आ चुकी है और अब इसमें हम थोड़ा सा जो है इसको थोड़ा सा शेडो देंगे। तो शेडो आप दो तरह से दे सकते हैं इसको। एक तो आप जो है वो फाउंटेन फिल की मदद से दे सकते हैं और दूसरा आप वेक्टर को बिट मैप, कोई भी डार्क कलर जो होगा उसको आप किसी कलर को आप बिट मैप में कन्वर्ट करके और उसके बाद ब्लर इफेक्ट देके आप जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक शेप बनाऊँगा। तो शेप बनाने के लिए मैं लूँगा एलिप्स टूल लेने के बाद मैं कंट्रोल Q से इसको करूँगा कर्व करने के बाद जो है मेरे पास ये शेप आ चुकी है। इसको मैं करूँगा दोनों नोड को सेलेक्ट और कप्स जो है उसको बंद कर दूंगा। कप्स को बंद करने के बाद जो है वो थोड़ी सी अलाइनमेंट करूँगा। ओके, तो अलाइनमेंट आप मैनुअली भी कर सकते हैं और शेप की मदद से भी कर सकते हैं। ओके, तो ये शेप एक हमारे पास आ चुकी है। आप उस तरह शेप को, जिस तरह का आप इफेक्ट डालना चाह रहे हैं उसके ऊपर आप उस तरह इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, तो ये मेरे पास आ चुका है। तो इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँगा, थोड़ा सा ऑरेंज और रेडिश टोन में जाऊँगा। ओके, तो आपके पास शेप आ चुकी है। इसका प्लस करके जो है वो अपने पास बैकअप रख लें। तो इसको मैं जो है वो कलर वापस करूँगा येलो। तो येलो कलर का सैंपल लूँगा। तो बिट मैप पे जाकर कन्वर्ट टू बिट मैप, यहाँ पे आप 300 पे भी कर लीजिए, लेकिन अगर आप ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा आप बेहतर है। जो है वो एंटी अलाइजिंग और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आपका ऑन होना चाहिए। उसके बाद ये इस वक्त आपकी इमेज बन चुकी है। उसके बाद इफेक्ट में जाएंगे, ब्लर और गॉर्जियन ब्लर। इसके बाद आप इसको ब्लर देंगे। तो जब आप इसमें राइट साइड को जाते हैं तो आपकी वैल्यू प्लस होती है, अगर आप लेफ्ट साइड को जाएंगे तो आपकी वैल्यू जो है वो डाउन होगी। अब मैं इसको करूँगा पावर क्लिप करने के लिए अब मैं इसके ऊपर पहले एक लेक्चर बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वो भी चेक कर लीजिएगा। तो मैंने डिटेल से बताया कैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को पावर क्लिप कर सकते हैं। पावर क्लिप में जाके प्लेस इनसाइड फ्रेम करेंगे और जिसके अंदर आपने पावर क्लिप करना है वो हम कर देंगे। इसका फ़ायदा, ये इफेक्ट लगाने का, ये पावर क्लिप करने का फ़ायदा ये था, यहाँ पे इसको मैं फाउंटेन फिल की मदद से भी बना सकता था, लेकिन यहाँ पे जो है वो ये बिट मैप ऐड करने का जो मकसद बेसिकली ये है कि इसकी जो प्लेसमेंट है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो एडजस्ट करने के लिए आपने इस शेप के ऊपर कंट्रोल के साथ प्रेस करना है, तो आपकी जो शेप है वापस आप उस चीज़ को बाहर निकाल लेंगे और आप उसकी जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं। तो मुझे ये पोजीशन ठीक लग रही है, जस्ट आप लोगों को बताने के लिए, गाइड करने के लिए मैंने ये छोटा सा काम किया है। उसके बाद फिनिश करते हैं। यहाँ से भी ये जो कोरल लेटेस्ट वर्जन है, आई थिंक 19 में भी ये चीज़ है और 20 में यहाँ पे कॉर्नर पे एक जो है वो लेफ्ट कॉर्नर पे ये चीज़ आती है। उसके अलावा आप राइट क्लिक करके भी फिनिश कर सकते हैं। ये मेरे पास शेप आ चुकी है और उसके बाद मैं वापस शेप को कॉपी करना चाहूँ तो मैंने कॉपी कर लिया, वापस फिनिश कर दूंगा और फिर कंट्रोल V करूँगा तो मेरे पास वो शेप आ चुकी है। इस शेप को रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद आपने वही सेम पोजीशन बनानी जो हमारी वहाँ पे। इसको करेंगे पावर क्लिप के लिए आपने जाना है ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट के अंदर आप जाएंगे प्लेस इनसाइड फ्रेम और पावर क्लिप कर देंगे। तो पावर क्लिप करने के बाद वापस कलम येलो में जाएंगे, एडेड पावर क्लिप करेंगे तो भी ये चीज़ सेम हो जाएगी। तो मैंने कॉपी कर लिया और फिर फिनिश कर दिया। उसके बाद पेस्ट करूँगा तो वो सेम चीज़ जो है वो मेरी प्लेस हो जाएगी। तो वापस जो है वो मैंने इसको प्लेस करना है इस एज के ऊपर, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा शेप चेंज करता हूँ फ़िलहाल के लिए, ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने इसको कहाँ प्लेस करना है। ओके, तो उसके बाद फिर दोबारा आपने वही प्रोसेस करना पावर क्लिप वाला। तो कलर हम वापस ऑरेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा हमने जब चीज़ पावर क्लिप की है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हम उसको वापस एडजस्ट करेंगे। ओके,
स्टिल मुझे ज़्यादा लग रहा है, इसको मज़ीद मैं एडजस्ट करूँगा। ओके फिनिश। तो ऑलराइट, तो ये आपके पास एक फाइनल शेप आ चुकी है। इसको आप इसमें डिफरेंट कलर डाल के भी आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मुझे इसका जो कलर है वो थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है, इसको जो कलर आपने चेंज करना है, कलर एडजस्टमेंट, उसके बाद कलर बैलेंस, और उसके बाद जो आप शेड जो है वो चेंज कर सकते हैं, ब्राउनिश लुक दे सकते हैं इसको। ओके ये ठीक है, फिनिश कर दें। इफेक्ट्स, एडजस्ट में कलर बैलेंस, और वो सेम रखिए। जी तो मैं जाऊंगा इस कलर के साथ। ओके तो दोबारा आप एडजस्ट में गए, इफेक्ट्स में जाके एडजस्ट में, और कलर बैलेंस को आप ओके कर देंगे। इफेक्ट्स में जाना है आपने, और कलर बैलेंस, और यहाँ पे आप मज़ीद जो है इसको, अगर आपको ये चीज़ ज़्यादा लग रही है आप कम भी कर सकते हैं। तो इसको मज़ीद कम करने के लिए आप क्या करेंगे, हम इसको ट्रांसपेरेंसी लगा देंगे, और वो हम लगाएंगे इस तरह। ये एडजस्टमेंट आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। मैं सिर्फ जस्ट आपको एक मेथड बता रहा हूँ कि ये चीज़ थोड़ी भी ज़्यादा लग रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा और डिम कर दूंगा। जी तो ये आपकी फाइनल शेप आ चुकी है इस वक्त। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कर दीजिए। जाने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर दें, और इसके अलावा अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो वो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।